अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 बीमारियां, वजूहात और बचाव को स्टडी करेंगे। चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। जी, जरासीम वो खुर्दबीनी अजसाम है, जिंदा अजसाम है। खुर्दबीनी यानी माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वो जो हमें आम आँख से नजर नहीं आते हैं, जो हमारी जमीन, हवा और पानी में हर वक्त मौजूद रहते हैं। तमाम वबाई अमराज खुर्दबीनी बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से पैदा होते हैं। ये मुख्तलिफ शक्ल की साइज़ के होते हैं, ताहम कुछ ऐसे जानदार जिन्हें इंसान आँख से देख सकता है, इनमें आंतों के कीड़े वगैरह शामिल हैं। फंजाई पौधे से मुशाबहत रखते हैं, लेकिन इनमें जड़ें, तने और पत्ते नहीं होते और ये बीमारी का सबब बनते हैं। तो हम जी डिफरेंट तरह से जो है अब हम जरासीम को स्टडी करेंगे कि जरासीम जो है फैलाने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। जरासीम से पैदा होने वाली बीमारियां जी कौन कौन सी हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस जो है वो इंसानों में जो है और जानवरों में बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। आइए हम उन बीमारियों को स्टडी करते हैं। वायरस से पैदा होने वाली बीमारियां, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है वो एक फौरी फैलने वाली जो है वो बीमारी है। अब ये वायरस दुनिया में नहीं पाया जाता है, सिर्फ चंद मुल्कों के अंदर, जैसे जनूबी अफ्रीका है, रूस है, बरतानिया, अमेरिका वगैरह है, वहाँ लैब्स के अंदर, ये लेबॉर्ट्रीज के अंदर ये तजर्बों के लिए रखा जाता है। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो अलामात कौन कौन सी है कि स्मॉल पॉक्स होता कैसे है जी। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो उसकी बीमारी में अचानक बुखार का हो जाता है जी, सर दर्द होने लग जाता है, कमर दर्द, क्या आना यानी वॉमिट होना, और बाज़ दफ़ा खुसूसन बच्चों के अंदर, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, उनकी इतनी इम्यूनिटी नहीं होती, उनको झटके लगते हैं। बुखार के तीसरे रोज जो है वो बाजू टोगों पर दाने निकल आते हैं। ये वायरस जो है वो हर एज में हो सकता है, मर्द औरत को हो सकता है बराबर। स्मॉल पॉक्स अगर एक दफ़ा हो जाए तो वो दोबारा अपने अंदर जो है वो मुदाफ़ा ज़्यादा कर लेती बॉडी, ताकि दोबारा वो हमला नहीं हो सकता। ये वायरस जो मुंतकिल होता है वो सांस के रास्ते, सांस की नाली के थ्रू जो है वो फैलते हैं। अगर आप खांस रहे, छींक रहे, बोल रहे, तो हवा में जो ड्रॉप्स जा रहे हैं, जो थूकों के कतरे जा रहे हैं सलाइवा के, वो उनके थ्रू जो है वो दूसरे बंदे तक जाकर लग सकता है उनको, और इस तरह ये बीमारी जो है वो एक पर्सन टू दूसरे पर्सन जो है वो हो जाती है। वायरस से फैलने वाली जी एक और बीमारी है पोलियो। वायरस से फैलती है, एक पॉजिटिव बीमारी है। अब इसके वायरस का नाम जो है वो है पोलियो वायरस। ये बीमारी जो होती है वो 2 साल से कम उम्र बच्चों में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बच्चा जो जब खा रहा होता है तो उसको पता नहीं होता कि चीज़ साफ़ है, खाने वाली है या नहीं। तो ये वो बच्चा जो है वो खाता है चीज़ों को, तो उसके ज़रिए ये उसके बॉडी तक पहुँच जाते हैं और उसके नर्वस सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं। निज़ाम से खून की नालियों में पहुँच जाते हैं और आखिरकार मरीज़ के असबी निज़ाम यानी कि दिमाग पर हमला करके उनके नर्व सेल्स को तबाह कर देते हैं, और उसके नतीजे में जो है वो फालिज का अटैक हो जाता है। अब ये बीमारी फैलती कैसे है जी? ये बीमारी ज़ुकाम के साथ बुखार के अज़ाद में दर्द यानी बॉडी में दर्द, पट्ठों में दर्द, मसल्स में दर्द से शुरू होती है। बाज़ औक़ात फालिज की नौबत नहीं आती, लेकिन अगर ये फालिज का हमला खतरनाक हो तो जिस्म का एक या हिस्सा कमज़ोर हो जाता है या मफलूज हो जाता है। इस हमले में ज़्यादातर एक या दोनों टाँगों पर होता है, जिससे हिस्सा पतला हो जाता है और जिस्म के दूसरे हिस्सों की निस्बत इसकी अफ़ज़ाइश सुस्त हो जाती है। तो देखिए जी, अगर ये बॉडी का अटैक हुआ है, कोई फालिज का उसको अटैक हुआ है, तो ज़ाहिर बात है वो वायरसेस ऐसे हैं कि वहाँ पे वो ग्रो कर जाएँगे, वो अपनी कॉलोनीज़ बना लेंगे और वो उसके अंदर रहेंगे और जो बॉडी को डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाने देंगे। तो 2 साल से कम उम्र बच्चों में अगर ये वायरस हो रहा है, बीमारी हो रही है, तो वो उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होती है कि वो उस चीज़ से लड़ सके, तो उनको जल्दी अटैक करता है ये, तो उनके नतीजे में उसकी एक टाँग या दोनों टाँगें जो है वो मफलूज हो जाती हैं। अगर एक दफ़ा बीमारी हो जाए तो कोई दवा फालिज को ठीक नहीं कर सकती है। एंटीबायोटिक अद्वियात भी मददगार साबित नहीं होती। वो बच्चा जो पोलियो की वजह से मजबूर हो जाए, इसे ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक देनी चाहिए ताकि इसके अंदर मदाद पैदा हो। इम्यूनिटी जो है वो वेरी बिग थिंग, कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर इंसान के अंदर इम्यूनिटी ही नहीं है, कोई बीमारी से लड़ने की ताकत ही नहीं है, तो वो जो है बॉडी बिल्कुल बेकार हो जाएगी और आप बीमारियों का सामना नहीं कर सकेंगे। इसे ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक देनी चाहिए ताकि इसके अंदर मुदाफ़ा पैदा हो जाए जी। पट्ठों को ताकतवर बनाने के लिए बाकायदा वर्जिश करनी चाहिए। पहले साल के दौरान कुछ ताकत बहाल हो सकती है। अगर आप उसको शुरू में मर्ज़ को डिस्कवर कर लें और आप उसको जो है वो प्रोटेक्टिव तरीके से उसका इलाज करें, और एक्सरसाइज़ सबसे ज़्यादा अहम है पट्ठों के लिए, ताकि आपकी बॉडी जो है मूवमेंट में रहे। अगर हम अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, तो वो हमारी वो फालिज जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो प्रोलॉन्ग कर जाएगा। बीमार बच्चों को अलग कमरे में दूसरे बच्चों से अलग रखना चाहिए। पोलियो से बचने के लिए सबसे अहम तरीका पोलियो वैक्सीन है। पाकिस्तान में पोलियो का मुदाफ़ती वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीन IPI यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन एक अहम संग मील है। पोलियो डे जो है वो मनाया जाता है जी। हर साल जो है वो बच्चों को पोलियो की चलाने के लिए मुहिम चलाई जाती है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है या दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो पोलियो के कतरे जो है वो पिलाए जाते हैं बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को, ताकि उनके अंदर जो है वो पोलियो वायरस के खिलाफ जो लड़ने की सलाहियत जो है वो पैदा हो जाए। तो ये एक तरह का मैसेज भी यहाँ पे डिलीवर हो जाना चाहिए कि जो है बच्चों को जब भी वो पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आए, तो आप अपने बच्चों को 5 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको लाजमी ड्रॉप्स पिलवाएं, ताकि आपका बच्चा जो है वो इस बीमारी से बचा रहे।
इन्फ्लुएंजा या फ्लू ये भी वायरस से फैलने वाली बीमारी है जी। इसमें वायरस के 3 किस्म के वायरस आते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी इन्फ्लुएंजा वायरस। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक ए और बी इकसाम है। इन्फ्लुएंजा बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है जो कि इक्का-दुक्का मरीजों से जो होती है पूरी दुनिया को लपेट में ले लेती है। आप खुद ही नोट करेंगे कि अगर आपके घर में किसी एक बंदे को जो है वो फ्लू का अटैक होता है छोटा-मोटा सा, तो पूरा घर जो है उसको सो ऑन जो है वो फ्लू अटैच हो जाता है, उसके साथ में हो सकता है। तो अगर ये बीमारी अगर हम इसको बढ़ते जाएँ तो एक वो बड़े पैमाने पे फैल जाती है और वबा की सूरत इख्तियार कर जाती है। इस बीमारी की अलामात में जी है जी, इस बीमारी में गला खराब होता है, मरीज को बुखार और खांसी होती है, नाक की झिल्ली और आंखों में से पानी बहता है, सर दर्द और पट्टों में शदीद ईंधन महसूस होती है, यानी खिंचाव महसूस होता है, मामूली कामकाज के बाद थकावट महसूस होती है, हेडेक जो है वो मेन वजह है, सर दर्द जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बंदा जो है वो मरीज जो है कोई भी काम नहीं कर सकता। वायरस का हमला तमाम उम्र के लोगों में एक जैसा होता है, मर्द और औरत में भी हमला एक जैसा होता है। इन्फ्लुएंजा का हमला जो है वो ड्यूरेशन सर्दियों और बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है। जब मौसम चेंज हो रहा होता है तब जो है फ्लू का वायरस जो है वो ज़्यादा जल्दी अटैक करता है। इन जगहों में जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं वहाँ ये तेज़ी से फैलता है, क्योंकि प्रोटेक्शन के बगैर जो है वो लोग रह रहे होते हैं। अगर वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो जो हवा के अंदर मोहल्लिक होकर जरासीम जो है वो दूसरे बंदे तक पहुँच जाते हैं और उसको भी जो है वो सेम बीमारी का शिकार करते हैं। इन्फ्लुएंजा जी इंसान से दूसरे इंसान को मुंह में तौर पर खांसने से, छींकने से और बोलने के दौरान पैदा होने वाली थूकी नन्ही-नन्ही बूंदों में से वायरस के जरिए फैलता है। मरीज के इस्तेमाल की चीज़ों यानी कि रुमाल, तौलिया बीमारी फैलने वाले में अहम किरदार अदा करते हैं। ज़ाहिर है वो एक जगह पड़े रहेगी चीज़, दूसरा बंदा अगर उसको यूज़ करेगा तो सेम तरह के जरासीम लगे हुए होंगे उसके हाथ से या मुँह से या नाक से, तो वो जरासीम जो है वो दूसरे बंदे को लग सकते हैं। अगर किसी जगह इन्फ्लुएंजा फैलने का इम्कान हो तो मुकामी महकमा सेहत को इत्तला दी जाए, इन्फ्लुएंजा से बचाव की वैक्सीन लगवाई जाए। जी, तो आज की जो डिज़ीज़ है जो हमने स्टडी करनी है वो है खसरा यानी कि मीज़ल्स। ये जो है एक खतरनाक बीमारी है जिसका जो है डेथ रेट यानी शरह-ए-वार जो है बहुत ज़्यादा है। अलामात में इसकी जी बुखार होता है, ठंड लगती है, नाक बहता है और नाक जो है वो दुखने लग जाती है, सुर्ख आँखें हो जाती हैं, खाँसी इसकी अलामात में शामिल है। नज़र ना आने वाले बहुत छोटे-छोटे जल्दी दानों पर से फैलता है, यानी कि बॉडी के ऊपर नज़र ना आने वाले यानी स्पॉटिंग फील होगी कि दाने निकले हैं पर वो नज़र नहीं आएंगे, जिनकी वजह से जिनमें वायरस मौजूद होते हैं। बच्चे की बीमारी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है, मुँह बहुत ज़्यादा दुखने लगता है और इससे इसहाल, नमूनिया, ग़िज़ाइयत की कमी, कानों और आँखों के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसहाल जी दस्त को कहते हैं, दस्त यानी कि मोशंस। तो जी उसके अलावा जो है वो निमोनिया हो जाता है, वॉमिट्स हो जाती हैं, कान आँख दुखना शुरू हो जाते हैं। 2 या 3 दिन बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स यानी मुँह के अंदर छोटे-छोटे दाने निकल जाते हैं जो नमक की शक्ल के होते हैं। 1 या 2 दिनों बाद जल्द पर सुर्ख धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। ये धब्बे कान के पीछे होते हैं, गर्दन पर होते हैं और फिर चेहरे और तमाम जिस्म पर नमूदार होते हैं। सबसे आखिर में बाजुओं और टांगों पर ये निशानात नमूदार होते हैं। इस तरह इसके बाद आमतौर पर बच्चा तंदुरुस्त होना शुरू हो जाता है। ये सुर्ख धब्बे तकरीबन 5 दिन तक मौजूद रहते हैं। इस डिज़ीज़ में जो है वो आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ने के बाद जो मेन चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो ये है कि बुखार होता है, ठंड लगती है, नाक बहता है और आँखें दुखती हैं। इसके अलावा जो होता है वो मुँह के अंदर जो है दाने बन जाते हैं छोटे-छोटे जो नमक के बराबर होते हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स कहते हैं। ये धब्बे जो होते हैं वो कान के पीछे, गर्दन पर, गर्दन की बैक साइड पर निकलते हैं और आखिर में ये बाजुओं टांगों पर निकलते हैं और सुर्ख रंग की जो स्पॉटिंग हो जाती है। और ये धब्बे जो है 5 दिन तक रहते हैं। खसरे से मुतासर बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग रखना चाहिए ताकि ये बीमारी फैलने से रोका जा सके। खासकर उन बच्चों को बचाएं जो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं, जिन्हें तपेदिक या दूसरी बीमारियां हैं। बच्चे को बिस्तर में ही रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीने वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली खुराक देनी चाहिए। अगर शीख और बच्चा माँ का दूध नहीं पी सकता तो उसे माँ का दूध निकाल कर चम्मच से दे। तो ये खसरे की जो है वो है बीमारी हमने पढ़ी है, उसके इलामात पढ़ी हैं, उसके बचाव के तरीके पढ़े हैं। जब बच्चा 9 माह का हो जाए तो उसे खसरे का फांसी टीका लगाना चाहिए। बच्चे को खसरे से बचाने के लिए अच्छी ग़िज़ाइयत वाली खुराक देनी चाहिए और पानी वाली चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए ताकि जो आपका जो स्पॉटिंग है वो कम हो, डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर ना हो। जी, हमारा अगला टॉपिक है एड्स। एड्स को हम जी डिफाइन कर सकते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। A says acquired, I says immune, D says deficiency, S says syndrome। तो ये क्या है जी? एड्स का मर्ज एक खास वायरस से फैलता है जिसे HIV कहते हैं, यानी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस में क्या होता है जी? इंसान जो है मर्ज की वजह से जो बारिश के जिस्म में दाखिल हो जाती है वो संगीन सूरत अख्तियार कर लेती है और इंसान को मौत से हमकिनार कर देती है। अब ये है बीमारी ऐसी जिसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एहतियात जो है वो वाहिद इलाज है। कोई भी मेडिसिन जो है वो एड्स पे कारआमद नहीं होती है। अब ये फैलती कैसे जी? एड्स छूत की बीमारी नहीं है। छूने, मरीज के साथ बैठने, हाथ मिलाने या काम करने से बीमारी नहीं फैलती है। वो लोग जिनका वायरस यानी कि HIV पाया जाता है, जरूरी नहीं कि बीमारी कमजोर नजर आए। बाज़ औक़ात एड्स के अलावा जाहिर होने में कई साल लग जाते हैं। एड्स की अलामत की तशखीस होने के बाद मरीज करीबन 2 साल तक जिंदा रहते हैं।
एड्स का वायरस क्या है जी? इंसानी खून और जिनसी रतूबतों में पाया जाता है। इसके अलावा ये थूक में, पेशाब में, आंसू में, पसीने में भी पाया जाता है। ये बीमारी खून या खून के अज़्ज़ा की मुंतकिली के दौरान मुतासरा शख्स की सिरिंज के इस्तेमाल से हामला माँ से उसके बच्चे में और मुतासरा शख्स से उसके जिनसी साथी में मुंतकिल हो सकती है। इसके अलावा हजाम के औजारों से नाक कान छिदवाने के दौरान भी ये मर्ज लाक हो सकता है। किसी की जो इस्तेमाल शुदा सिरिंज है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ताल्लुकात महदूद रखने चाहिए। एक हामला औरत से उसके बच्चे के अंदर ये डिजीज़ आराम से मुंतकिल हो सकती है। आप सैलून्स जाते हैं, बार्बर्स के पास जाते हैं, हजाम के पास जाते हैं, उनके जो टूल्स होते हैं, कटिंग के टूल्स होते हैं, शेविंग के टूल्स होते हैं, उनके ज़रिए जो है वो अगर वहाँ से ब्लीड हो जाए तो वहाँ अगर कट लगा है, वहाँ अगर जरासीम है उसके साथ, तो अगर आपको वहाँ से ब्लीड हो जाए तो आपको वो भी जरासीम आपके खून के अंदर जाके आपको जो है वो हार्म कर सकते हैं। नाक कान छिदवाने के दौरान भी जो है वो मशीन जो है यूज़ होती है या जो टूल यूज़ होता है, उससे भी ये जो बीमारी है जो फैल सकती है। मरीज़ को शुरू में ज़ुकाम होता है, इसके बाद मरीज़ कई सालों तक बिल्कुल ठीक रहता है। आहिस्ता-आहिस्ता वो मुकम्मल एड्स का मरीज़ बन जाता है। इस वजह से जो है वो तेज़ी से जिस्म में कमी आती है, वज़न में 1 माह तक इसहाल रहता है, बुखार, खाँसी और निमोनिया हो जाता है, जिस्म पर दाग धब्बे भी बन जाते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए हमेशा अपने जीवन साथी तक महदूद रहें, कुरानी अहकाम पर अमल करें। अगर इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी हो तो गैर इस्तेमाल शुदा सिरिंज इस्तेमाल करें। खून लेने और देने से पहले HIV टेस्ट करवाएँ। तो ये थी इसकी एहतियाती तदाबीर, जिसकी वजह से हम एड्स से जो है वो महफूज रह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है जी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इंसानी जिगर का मर्ज है। तो ये आपसे एमसीक्यूज में भी लाइन पूछी जा सकती है कि हेपेटाइटिस इंसानी डैश का मर्ज है, तो इंसानी लिवर का है, सॉरी जिगर का मर्ज है। ये वायरस कई किस्म का होता है, इसलिए हेपेटाइटिस भी मुख्तलिफ इकसाम का होता है। इसकी दर्जन इकसाम है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ए वायरस का नाम HAV है। इस बीमारी की बुनियादी अलामात में भूख का खात्मा होता है, जी मुतलाता है यानी वॉमिट आती है, इंतहाई जिगर की सोजिश होती है, पीलिया यानी जॉइंटिस हो जाता है। तो अगर किसी को जॉइंटिस है तो उससे हेपेटाइटिस ए हो सकता है। हेपेटाइटिस ए वायरस के मरीज के पखाने में खारिज होता है और पानी और ग़िज़ा के रास्ते से दूसरे लोगों के दाखिल होकर बीमारी पैदा करता है। ये बीमारी एक दफ़ा होने बाद ज़िंदगी भर की मदाफ़त पैदा हो जाती है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसकी बचाव के लिए ज़रूरी है कि ग़िज़ा और दूध को अमेज़िश से बचाया जाए, यानी जरासीमों से पाक रखा जाए, और खून देने से पहले HAV टेस्ट करवाएं, यानी HAV चेक करवाएं। हेपेटाइटिस बी काले हिरकान एक मोहलिक मर्ज है जो एक खतरनाक वायरस HBV की वजह से लाहक होता है। HBV आलूदा खून, आंसू, पसीने और जिस्म के मुख्तलिफ मदों के जरिए से एक दूसरे में मुंतकिल होता है। पाकिस्तान में हर 10 में से एक शख्स हेपेटाइटिस बी वायरस का कैरियर है। कैरियर वो शख्स होता है जो बताता खुद तंदुरुस्त हो लेकिन दूसरों में बीमारी फैलाने का सबब बन सकता है। इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हिफाज़ती टीकों से ही मुमकिन है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के 2 इंजेक्शन 1 माह के वक्फे से लगाए जाते हैं और एक बूस्टर इंजेक्शन पहले इंजेक्शन के 6 माह बाद लगाया जाता है। बीमार शख्स को आराम करना चाहिए और बहुत ज़्यादा मकदार में पानी और जूस वगैरह पीना चाहिए। गन्ने का रस बहुत कारआमद है। अगर मरीज़ खाना ना खाए तो उसे फलों का जूस दें। जो बीमार शख्स खाना खा सकता है इसे एनर्जी और प्रोटीन वाली मुतवाज़न खुराक दें। फलियाँ, गोश्त, मुर्गी और उबले हुए अंडे इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें क्योंकि ये बेहतरीन जो है वो प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं। हेपेटाइटिस सी ये बीमारी जिगर को सोजिश ज़्यादा कर देती है। ये वायरस सी से पैदा होती है। हेपेटाइटिस बी 39 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है। ये बीमारी मर्दों में औरतों की निस्बत ज़्यादा होती है। हेपेटाइटिस सी खून से फैलने वाला वायरस है जिससे मुतासरा खून का लगना, एक ही सिरिंज से इंजेक्शन लगाना, लेबॉर्ट्री में काम करने वाले अफराद में इत्तफ़ाक़न सुई चुभ जाना वगैरह। इस बीमारी के अलामात में भूख ना लगना, उल्टी आना, थकावट होना, कमज़ोरी होना, जोड़ों का दर्द होना, सर दर्द होना, खांसी और गला खराब शामिल है। हल्का-हल्का बुखार भी रहता है। इसके इलाज के लिए मरीज़ को अलग करें। इसकी वैक्सीन नहीं है। मरीज़ के खून और दूसरे मादों से बचें। बेहतर है इसको फ़ौरन धोया जाए। मरीज़ को अटेंड करने के बाद फ़ौरन हाथ धोएं। तो ये था हेपेटाइटिस सी। ये थी हमारी वायरस से पैदा होने वाली बीमारियां। अब वायरस जो है वो तो एक तरह के माइक्रोब है, इस तरह के बैक्टीरियाज भी हैं और फंजाई भी हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं जी बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियां कौन सी हैं। बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारी में सबसे पहले है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। फेफड़ों की टीबी एक लंबे अरसे तक चलने वाली मोतदी बीमारी है जो हर किसी को लग सकती है, खसूसन वो लोग जो कमज़ोर हों, ग़िज़ाई कमी का शिकार हो या ऐसे शख्स के साथ रहते हों जिन्हें ये बीमारी पहले से है। थ्रू आउट जो है वो जर्म्स के साथ अगर आप थूक रहे हैं तो ये जर्म्स के थ्रू जो है वो दूसरे बंदे तक लग सकती है थूकने के ज़रिए से। टीबी काबिले इलाज मर्ज है, फिर भी हज़ारों अफराद इस बीमारी से मर जाते हैं। टीबी का शुरू में इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। टीबी आमतौर पर फेफड़ों में होती है लेकिन ये जिस्म के किसी हिस्से को भी मुतासर कर सकती है। मरीज़ को जहाँ तक मुमकिन हो सके ज़्यादा मुतवाज़न खुराक दें। अगर घर में किसी को टीबी है तो तमाम घर वालों का टेस्ट करवाएं। बच्चों को टीबी का हिफाज़ती टीका लगवाएं।
टीबी के मरीज को दूसरे बच्चों से अलग सोना चाहिए। टीबी वाले शख्स को चाहिए कि वो खांसते वक्त मुंह पे रुमाल रखें, फर्श पर कभी ना थूकें, क्योंकि जब कोई टीबी का मरीज खांसता, छींकता या थूकता है तो इंतहाई छोटी थूकी बूंदों के साथ ये जरासीम हवा में मुअल्लक हो जाते हैं और दूसरों की सांस के साथ फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और टीबी की बीमारी पैदा करते हैं। इस बीमारी में एक माह या इससे ज्यादा मुसलसल खांसी रहती है। बाज़ औक़ात बलगम के साथ खून आता है, मुसलसल बुखार रहता है, रात को सोते वक्त पसीना आता है, भूख में कमी हो जाती है, वजन में कमी वाक़या होती है, मामूली कामकाज के बाद थकावट महसूस होती है। टीबी जो है वो एक खतरनाक बीमारी है जो तेजी से फैलने वाली मौत बीमारी है। इसे बीसीजी के टीके से रोका जा सकता है जो पैदाइश के फौरन बाद लगाया जाता है। नेक्स्ट है जी बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी हुपिंग कफ। हुपिंग यानी हुप की आवाज आती है जब बच्चों सांस लेता है या खांसी करता है। वो हुपिंग कफ खाली खांसी एक मुतअद्दी मर्ज है। सर्दियों और मौसम बहार में इस बीमारी में इजाफा हो जाता है। काली खांसी 3 माह या इससे ज्यादा देर तक जारी रहती है। जब कोई हुप कफ का मरीज खांसता, छींकता, बोलता है तो इंतहाई छोटी छोटी थूकी बूंदे के साथ जरासीम हवा में मुअल्लक हो जाते हैं यानी फैल जाते हैं और सेहतमंद बच्चों के सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचकर बीमारी पैदा करते हैं। जरासीम के जिस्म में दाखिल होने के 2 हफ्तों बाद वूपिंग कफ शुरू हो जाती है। बच्चा बगैर सांस लिए तेजी से बहुत देर तक खांसता रहता है, यहाँ तक कि खांसते खांसते इसके मुंह में से चिपकने वाला बलगम आ जाता है और हवा इसके फेफड़ों में एक तेज आवाज से वापस आती है। खांसने के दौरान खून में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे के नाखून और होंठ नीले हो जाते हैं। खांसने के बाद बच्चे को कैप भी आ सकती है। खांसी के वक्फों के दरमियान बच्चा सेहतमंद नजर आता है। 1 साल से कम उम्र बच्चों में वूपिंग कफ बहुत खतरनाक होती है, चूंकि बच्चों को डीपीटी का टीकों का कोर्स बर वक्त मुकम्मल करवाना चाहिए। वूपिंग कफ बुनियादी तौर पर छोटे बच्चों की बीमारी है। इस मर्ज का हमला 5 साल से कम उम्र बच्चों में ज्यादा होता है और लड़कों की निस्बत लड़कियों में ये मर्ज ज्यादा मोहलिक होता है। इस मर्ज में मामूली बुखार भी होता है, गले में खराश और शदीद खांसी होती है और ये खांसी के साथ हुप की आवाज आती है। अगर वक्त इलाज ना किया जाए तो निमोनिया हो सकता है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। वीडियो के अंदर कोई मसला है, किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है, साइंस के किसी भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी भी चैप्टर के लिहाज से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उस लिंक को क्लिक करें और डायरेक्ट जो है अपने मतलूबा जवाब तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।